नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, खान सर है विश्व के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल और विश्व के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक। एनसीईआरटी सभी लोग बताते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं एनसीईआरटी को। क्या क्या बोलिएगा, एनसीईआरटी पढ़ने में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? क्या जिस तरीके से बताया जाता है 6 to 12 पढ़ लें, क्या शुरू 6 डे करना चाहिए? तो कैसे, किस तरीके से, क्या आपको संदेश दीजिए? देखिए 6 to 12 वाले में शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में। बाकी उन लोग में क्या होना चाहिए ना कि अपने में ग्रुप में भी थोड़ा सा उन लोग को ध्यान देना चाहिए कि सपोज जैसे कोई किसी का ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा है, किसी का हिस्ट्री वाला है, तो अपने पढ़ने के बाद जैसे कि एक स्टूडेंट अपना ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखा, उसकी ज्योग्राफी स्ट्रांग थी, एक हिस्ट्री देखा, उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग थी, तो एक दूसरे के कन्वर्सेशन से भी क्या होती है ना, कुछ चीजें कुछ स्टूडेंट की क्या होती है ना, रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, किसी की हियरिंग हैबिट अच्छी होती है और वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुन के याद कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ के याद कर पाते हैं। जिस दिन उनको इसमें समझ में आ जाएगा वो भी अच्छा होगा यहाँ पे। और एक दूसरे से क्या है कि वो उसको पढ़ाएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। जो दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है उसका हाथ खुद भी लाल हो जाता है। तो ग्रुप स्टडी काफी काम करता है। लेकिन ये क्या करते हैं सब आजकल के विद्यार्थी, ग्रुप स्टडी में आधा घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा बतियाएगा। यहाँ पे 1 घंटा बतियाएगा, मत पूछिए इन सबको, ग्रुप स्टडी के नाम पे चौपट किए रहते हैं। सिंसियरिटी से अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मेहंदी की बात की, अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं, जिनका नौकरी लग गया है वो भी जानना चाहते हैं। अब केवल यही सोच रहे हैं कि खान सर की शादी कब होगी, मेहंदी कब लगेगी। सर इसको लेकर ये सब चीज के लिए हम क्या ही बोले, हम खुदे डर जाते हैं। ये सब चीज को से डर जाते हैं। इतना वर्क टाइम रहता है यहाँ पे बैलेंस कर। देखिए विवाह को अगर आप एक अनुष्ठान समझेंगे तो नहीं, विवाह एक जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी के लिए इंसान के पास समय का होना बहुत जरूरी है। हम लोग के पास समय अभाव इतना भयानक है जिसका कोई हद नहीं। अपने लिए आदमी समय नहीं निकाल। सर आप अभ्यर्थी को बोलते हैं नौकरी लग गया शादी कर लो, लेकिन अपने पर विचार नहीं। सबकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। सर एनसीईआरटी पढ़ लें, सब कुछ कर लें, जब कोर्स समाप्त हो जाता है, अभ्यर्थी सब जगह क्लास करते हैं, आपके यहाँ भी कोर्स समाप्त होता है सेट प्रैक्टिस को लेकर, क्योंकि कोई भी एग्जाम में अपने आप को जज कर पाने के लिए सेट प्रैक्टिस जरूरी है। उस पर क्या क्या ध्यान देना चाहिए सेट बनाते समय, अंक जब कम आए, कम गलती हो, इन सारे बात को लेकर? देखिए सेट प्रैक्टिस का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा रिवीजन हो रहा है, सेल्फ असेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा चीज होता है कि अगर वो टेस्ट सीरीज होता है तो उसमें टेस्ट दे, उसका डिस्कशन देखें या खुद से डिस्कशन कर लें, या कहीं पे भी जैसे बहुत जगह पे डिस्कशन भी चलते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ भी चलता है, हर जगह चलते हैं वो चीज। उसमें एक सावधानी बरतने की जरूरत है विद्यार्थियों को। कई बार कुछ किताबों में या कुछ शिक्षक लोग भी ना बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन डाल देते हैं, इससे कि वो एग्जाम से कोई रेलेवेंट नहीं है। और जब वो बच्चे वहां क्वेश्चन में फंसते हैं तो उनका मोटिवेशन गिर जाता है। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम टू द पॉइंट क्वेश्चन है या नहीं है। और जो किताबें लिखी जा रही हैं उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से है कि नहीं। अब जैसे बीपीएससी है और बीपीएससी टीचर है, दोनों के एग्जाम पैटर्न में अंतर है, दोनों के पढ़ने में भी डिफरेंसेज है यहाँ पे। तो ये समझना जरूरी है। बच्चों को क्या होता है कि कभी कभी वो इसी सब क्वेश्चन में फंस जाएंगे, 10 क्वेश्चन नहीं बना पाए, उनको डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, मतलब टेस्ट देना ज्यादा जरूरी है। सर एग्जामिनेशन हॉल का अलग प्रेशर रहता है, बच्चे जाते हैं, जब 10-15 प्रश्न नहीं बनता है तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। बहुत सारा एग्जाम आप भी दिए हैं, ये प्रेशर आप भी झेले होंगे। सर कैसे उभरना चाहिए इस प्रेशर से? उनको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हर एग्जाम में 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसी से ना बनेगा वो 10% हाँ कि नहीं बने, वो बनाने के लिए ही नहीं दिया जाता वहां पे। क्योंकि वो जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि 10% क्वेश्चन ऐसा डालो कि बने ही नहीं, वरना एग्जाम तो खिलवाड़ हो जाएगा। सब बनने लगे तो खिलवाड़ हो जाएगा वहां पे। और 10% किसी से नहीं बनेगा, बच गया जो 10% आता है वो जो पढ़ने में ठीक ठाक है उनके लिए बनेगा। यानी 20% क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको मतलब डिस्टर्ब कर देगा, और वो आप स्वीकार करके जाइए कि हमको 20% डिस्टर्ब करेगा। बाकी 80% क्वेश्चन जो होता है वो आप पढ़ने वाला विद्यार्थी बना सकता है, लास्ट का 10% किसी से ना बनेगा। सर बीपीएससी 70 को लेकर जो अभ्यर्थी न्यू कमर है, जो तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्जाम देंगे, अभी सब कुछ फिक्स हो चुका है कि आपका रिजल्ट कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, लेकिन नया नया तैयारी करना चाहते हैं, उनको कैसे शुरुआत करना चाहिए? अभी समय अच्छा खासा है। 70 बीपीएससी के लिए क्या है कि अभी लगभग 9 मंथ टाइम है यहाँ पे। तो उनको कोशिश करना पड़ेगा, उनको जुलाई तक या लास्ट तक, अगस्त तक से उनको अपना सिलेबस खत्म करना होगा। और किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है? टू द पॉइंट सिलेबस हो, रिलेवेंट पढ़ाई हो, टीचर्स का सहयोग लेना ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट टीचर पढ़ेंगे तो डीरेल हो जाते हैं यहाँ पे, वो क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उसी में भटक जाते हैं। तो एक अच्छी किताब ले, मार्गदर्शन ले और उसी हिसाब से वो पढ़ाई करें यहाँ पर। सर आप एक
कोर्स दिए हैं बच्चों लोग के लिए, खासकर बीपीएससी स्पेशल है, उसका बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं, इस बार 70 में दे रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दे रहे हैं, वहाँ पे 69 भी दिए, उसमें 15 शिक्षक है। तो हम लोग का 15 है, 15 का 15 दिल्ली से हैं लोग यहाँ पे। तो सारे शिक्षक ले आके एकदम बेहतरीन ढंग से उसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब के, और 4,500 का हमें नहीं लगता आज के डेट में कोई बीपीएससी के कोर्स पे इससे सस्ता पॉसिबल है। 15 टीचर और सब इंडिया लेवल पे, ऐसा नहीं कि जो है भैया ऑप्शनल खत्म हुआ तो चलो अब निबंध पढ़ाओ जा, ई वाला नहीं, निबंध वाले ही यहाँ पे जो यूपीएससी में है निबंध वाले वही यहाँ पे। सर पीटी मेंस का तैयारी एक साथ करना चाहिए? तो एक ही साथ करना पड़ेगा। अब वो जमाना गया यहाँ पे, अब आपको नवंबर में रिजल्ट देगा, दिसंबर छोड़ के जनवरी में एग्जाम, जनवरी को फर्स्ट वीक में जनवरी लेगी, एक महीना में कौन भी मेंस निकाल लेगा। अब आपको पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। मेंस पीटी के बाद आप उसी चीज की पढ़ाई कीजिएगा जो विशुद्ध रूप से मेंस में पूछता है, जैसे स्टैटिक्स हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन अगर आप सोचिएगा कंप्लीटली मेंस पढ़ेंगे पीटी एग्जाम के बाद, तो अब संभव नहीं है, पहले ही से करना पड़ेगा। अब संभव नहीं। सर करंट अफेयर, सर पहले बच्चे क्या करते थे, प्रीलिम्स का एग्जाम जब होता था 2-4-10 दिन पहले करंट पढ़ के चले जाते थे, एग्जाम दे देते थे। अभी सभी जगह यूज है, मेंस हो, पीटी हो, इंटरव्यू हो। करंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या वो रणनीति सही है या नहीं सर? देखिए करंट के लिए क्या है कि पहले से जब 1-1.5 महीना आप क्लास कर लीजिएगा, 1-1.5 महीना के बाद आपको करंट में इंटरेस्ट आएगा। अब करंट में आप पैराशूट लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आजे पढ़ने चालू किए आजे मजा आने लगेगा। हिस्ट्री नहीं है कि बाबर छूट गया तो हुमायूं से मजा आएगा पढ़ने में ना। यहाँ आपको 1-1.5 महीना जब आप करंट पढ़ लेंगे तो आपकी रुचि जगेगी, घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं कि किस सम्मेलन में पुतिन गए थे, किस में नहीं गए थे। तो बच्चे क्या करते हैं ना, 10 दिन में घबरा के भाग जाते हैं। तो उनको पहले, अच्छा दूसरा क्या, पढ़ने बैठेगा ना तो टारगेट लेगा 100 को करंट पढ़ लेना। अरे भाई तुम्हारी कैपेसिटी 20 होगा, 20 को पढ़े। तो करंट रेगुलर की चीज है, एक बार में करंट नहीं होगा, और करंट ज्यादा महत्व रखने लगा है नॉर्मल एग्जाम में। तो इसमें करंट का महत्व को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब में पूछेगा। सर एक काली मंदिर पटना में है, वहां पे एक बाहर वाले ऑटो वाले थे, वह आपका वीडियो सुन रहे थे और हिस्ट्री सुन रहे थे। हिस्ट्री में उनसे यदि बाबर के रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, वो सब प्रश्न के जवाब दे रहे थे। मैं पूछा उम्र कितना है आपका, तो उम्र 40 से 45 बता रहे हैं। सर वैसा कैसे आप समझा देते हैं, कैसे पढ़ा देते हैं कि वैसे लोग भी, उनके लोग में भी दिमाग में पूरा एकदम अच्छा हमको भी ये नहीं समझ में आता है। हम ऐसे बहुत लोगों को मिलते हैं जिनका एज हमारे पिताजी से बराबर है, पिताजी से बड़े, और वो लोग सुनते हैं। हमें भी लगता है कि भाई क्या चीज है यहाँ पर, उनको इंटरेस्ट है। तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि शिक्षा व्यवस्था को अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो शिक्षा एक शौक है। अब जैसे आपने एग्जाम्पल बताया ऑटो का या इस चीज का, हमने भी बहुत सारे ऐसे चीजों को देखा है। एक जगह जाम में गाड़ी फंसी थी मेरी, तो हमने देखा था एक बच्चा था सब्जी बेच रहा था वहां पे, तो जाम लगी हुई थी वहां पे, वो उसमें वीडियो देख रहे थे। तो ऐसे करके एक ऐसे बता रहे थे कि एक जोमेटो वाले भैया थे वो देख रहे थे। तो जिनका जरूरत का है वो भी, शिक्षा तो कभी बर्बाद नहीं जाती है यहाँ पर। लेकिन हमें भी खुशी होती है कि अगर देश ऐसे पढ़ रहा है तो शिक्षा सबके लिए होती है, हमें बहुत खुशी होती है। अगर एज लिमिट को समाप्त कर दिया जाए बीपीएससी या यूपीएससी में, तो हमको लगता है सभी लोग पढ़ लेंगे जिस तरीका से आप पढ़ाते हैं। देखिए एज लिमिट पूरी तरह से समाप्त भी तो नहीं कर सकते हैं इस चीज को यहाँ पे, लेकिन हाँ शिक्षा का कोई मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपको नौकरी लेना है। शिक्षा सर्वांगीण विकास का चीज है, नॉलेज कभी खराब नहीं जाता है। ब्रेन पे जितना लोड पड़ेगा वो लोड झेलने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। सर लास्ट प्रश्न है, अभ्यर्थी अब ये चाहते हैं कि खान सर ऑफलाइन में कहीं मिलते, कई शहर में मिलते, लेकिन आप अभी पटना, दिल्ली, इन सारे जगह पे हैं, और कहाँ संस्थान को ओपन कर रहे हैं? अब पटना दिल्ली के बाद हम लोग प्रयागराज, इलाहाबाद जो अब तो प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज में, देहरादून में और जयपुर में, अभी ये 3 सेंटर, और पहले से दिल्ली और पटना हाई है, तो अब 3 नए सेंटर पे हम लोग आ रहे हैं। 5 क्या सुझाव दीजिएगा जो व्यूअर देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, अपने आप में परिवर्तन कर ले और 2024 में उनको कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन हो जाए? पहला कि पढ़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं है, मन अच्छा हो या खराब हो, टाइम टेबल इस चीज का बनाइए कि बाहर कब जाइएगा। देखो सब टाइम टेबल बनाता है, सब पढ़ना कब है, आए हैं पढ़ने के लिए, टाइम टेबल बनाएंगे पढ़ने के लिए, तो कम से कम बाहर घुलिए मिलिए दोस्तों के प्रति, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देते रहिए, दूसरों की बातों पे मत आइए, डीमोटिवेट होते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि दूसरा जिस रास्ते पे कामयाब हुआ उस रास्ते पे आप भी सफल हो जाएंगे, सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। पढ़ने का जब भी मन न करे, एक बार माता पिता का चेहरा देख लीजिएगा कि अल्टीमेटली खाली हाथ जाएंगे तो इनको क्या मुंह दिखाएंगे यहाँ पर। और बिना पढ़े कभी कुछ नहीं हो सकता है, चाहे कोई पढ़ने में तेज कमजोर नहीं होता है। हमारे समाज में किसी को खराब ना लगे इसलिए कहते हैं कमजोर है, जबकि हकीकत में कहना चाहिए कि लापरवाह है। और जो पढ़ने में तेज है कहते हैं तेज है, जबकि उसको कहना चाहिए कि जिम्मेदार है।
जो जिनका रिजल्ट होता है, जो जिम्मेदार बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ने में जिन्हें हम लोग तेज करते हैं, वो 8-8 घंटा एक बैठकी में पढ़ देता है, का तो कमर टूट जाएगा और कहेगा कि ओकरा इतना हम पढ़ लेते तो हमरो हो जाता। अरे पढ़िए ना पाएगा तो उतना। तो जिम्मेदार बनना है, कोई पढ़ने में कमजोर और तेज नहीं होता। दुनिया का हर चीज आपका होगा, आप उसको समय देंगे। एक ड्राइवर सबसे ज्यादा समय देता है गाड़ी चलाने में, गाड़ी बेहतरीन चलाता है। गाड़ी हम भी चला लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं देते हैं, तो हमसे बेहतर ड्राइवर चलाएगा। जो खाना बनाने में, जैसे घर की महिलाएं, माता ज्यादा समय देती है, वो बेहतर बनाएंगे। समय, हर सफलता के पीछे मेहनत और समय, एकदम गांठ बांध ले। मेहनत करना है, समय देना है, दुनिया का हर चीज उसका होगा। जो भी देख रहे थे उनसे बता दें, खान सर साफ कह रहे हैं कि मेहनत और समय आप दीजिएगा, कुछ भी बन सकते हैं, कहीं रिजल्ट ले सकते हैं। यदि आपको कोई किसी भी प्रकार का और जानकारी चाहिए, कहीं और डाउट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर सर से मिलने का प्रयास करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, ऐसे बच्चों को आप लोग भी मिलते रहिए, उनकी समस्याएं अगर कुछ हो तो आप हम लोग को भी बताइए, ताकि ग्राउंड चीजें हम लोग को भी पता चल सके। धन्यवाद।